वंदे मातरम। दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं विजयकांत। समस्या और चिंतन। अभी तक हमारे इस चैनल द्वारा आपने राम जी दुबे द्वारा समस्या और चिंतन को देखा है और हम फिर से एक नया एपिसोड लेकर आए। हमारी जो समस्या और चिंतन है उदारवादी सोच पर है। ये हमारी उदारवादी सोच हमें किस समस्या में डालती है, इस पर हम एक वृत्तांत रखते हैं। समस्या ये है कि हत्याओं का जो सिलसिला कुछ इस प्रकार बढ़ता जा रहा है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सूरत शहर में जहां लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ की जनता बड़े अच्छी तरीके से पालन किया करती थी, सूरत गुजरात अपराधों के मामले में बहुत ही नीचे पायदान पर पाया जाता है। यहाँ पर कानून व्यवस्था ढंग से चल रही है, शांति सद्भावना और कानून पसंद लोगों को शहर माना जाता है। लेकिन चिंतन का विषय अब यह है कि जहाँ सौहार्द भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले लोग छोटे छोटे मासूम बच्चों को अपने वहशीपन का शिकार बना रहे हैं, वहीं सचिन के बहुचर नगर में रहने वाले रामानुज गौड़ के परिवार का दोष केवल यह था कि उन्होंने गैर धर्म के एक व्यक्ति को अपने घर में पनाह दी, भूखे को भोजन दिया, रहने के लिए छत दिया। लेकिन उस गैर धर्म के व्यक्ति ने रामानुज की पत्नी परिणीता के ऊपर ही गंदी निगाहें डाल दी। परिणीता पत्नी जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी। उसने उसके हौसी भावनाओं को समझते हुए, उसको प्यार न समझते हुए कुकृत्य और कुकर्म को समझा और उस कुकर्मी को साफ साफ मना कर दिया। कुछ पत्रकारों समाचारों पत्रों में उसे एक तरफा प्यार का हवाला देते हुए उछाला गया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यह प्यार कैसे हो सकता है? यह प्यार तो है ही नहीं, और न ही ये प्यार हो सकता है, क्योंकि एक शादीशुदा स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए किसी शैतानी प्रवृत्ति के नीच व्यक्ति के साथ संबंध न बनाने का परिणाम उसे कुछ यूं भुगतना पड़ सकता है कि परिणीता अपने पति के से सारे वृतांतों को बतलाया और रामानुज पत्नी की करुण व्यथा सुनने के बाद बगैर मारपीट किए शहाबुद्दीन को डांट डपट कर अपने घर न आने को कहा। शहाबुद्दीन अंसारी को यह बात नागवार गुजरी और उसने उसको अपना अपमान समझते हुए जिस थाली में भोजन किया था, जिसका नमक खाया था, उसके ही थाली में छेद करते हुए नमक हराम ने 11 वर्ष के बच्चे को स्कूल से उठा लिया। 11 वर्ष के बच्चे को स्कूल से उठाने के बाद उस 11 वर्ष के मासूम बच्चे पर चाकू से घाव कर दिया और माता पिता के इस करुण क्रंदन से पूरी सोसाइटी भयभीत होती थर्रा। आनंद फानंद में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अपना काम करते हुए तुरंत संज्ञान में लिया और ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। शहाबुद्दीन अंसारी कुत्सित मानसिकता का व्यक्ति था। वहशी अपने हवस को पूरा करने के लिए जिस थाली में खाया था वहीं छेद किया और मनोवांछित कार्य न होने पर उसने 11 वर्षीय मासूम बच्चे की बलि ली। शहाबुद्दीन अंसारी बिहार का रहने वाला था और वो अपने गांव भागने की फिराक में था। सूरत रेलवे स्टेशन तक पहुंच चुका भी था, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के जो सूत्रों के आधार पर पुलिस यह कार्रवाई करती है, उसके सूत्रों के आधार पर उसे सूचना मिली और सूरत स्टेशन से उसे उठा लिया। अब बात होती यह है कि कानून को उसका मुजरिम मिल गया। माता पिता के साथ गलत कार्यों की सजा भी शहाबुद्दीन अंसारी अब भुगतेगा, लेकिन उस 11 वर्षीय मासूम बच्चे को न्याय कब मिलेगा? क्या गलती उसके पिता की थी, जिसने गैर धर्म के व्यक्ति को अपने घर में पनाह देते हुए भोजन और छत का सहारा दिया, या गलती उसके माता की थी, जिसने अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया? उस बालक को सच्चा न्याय तो तब मिलेगा जब गुजरात के न्यायाधीशों के पास समय होगा और जल्द से जल्द सुनवाई करते हुए शहाबुद्दीन अंसारी को फांसी की सजा सुनाते हुए फांसी पर लटकाएंगे। इस गंभीर समस्या को पारिवारिक कलह या एक तरफा प्यार का नाम देना उतना बड़ा ही गुनाह है जैसे कि ऐसी घटनाओं को रोकने के बजाय उसको बढ़ावा देना। समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पुलिस के अधिकारी और नेताओं से ऐसी गुजारिश करूंगा कि इस हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में जातिगत और रंगभेद देखते हुए बोलना बंद करें। उसे देशद्रोह के समान अपराध की लिस्ट में लिया जाना चाहिए। इसमें देश के अंदर कलह उत्पन्न होगी और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप सभी जानते हैं कि ऐसी खामोशी देश का बेड़ा गर्क कर सकती है। इसलिए जनता को उठना चाहिए और ऐसे गुनाहगारों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग करनी चाहिए। हालांकि पुलिस ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए चाक चौबंद हो चुकी है और काफी बड़े पैमाने पर अपराधियों के गले में शिकंजा डालने के लिए कमर कस ली है। समस्या और चिंतन के विषय में हम पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे जल्द ही ऐसी किसी गंभीर समस्या को लेकर। अब तक के लिए
धन्यवाद और देखते रहिए स्टार न्यूज नेटवर्क और बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।